नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज आपके सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र मैं बताने वाला हूँ, सभी प्रश्नों के मैं उत्तर भी साथ में बताऊंगा। जो ये क्वेश्चन पेपर है वो विद्यार्थियों 100% आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन है हूबहू आपको इनमें से ही पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। हर साल जो क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर सोल्यूशन करवाए जाते हैं, तो उन्हीं में से पूछे जाते हैं। ये हमारा अनुभव है विद्यार्थियों। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं बाकी विद्यार्थियों से, तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपको वो लिखना है। और सभी मैं प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूँ, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ओके। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी ऑलरेडी मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं विथ सॉल्यूशन अपलोड कर रखे हैं, उसके उत्तर साथ में दे रखे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने साथ में दिए रखे हैं और सभी प्रश्न पत्र मैंने अपलोड कर रखे हैं इसी चैनल पर। देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो देखने हैं सारे, प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। सबसे पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देने हैं आपको, एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। देखिएगा, इस तरीके से आपका एग्जाम में आएगा प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। जो विश्व इतिहास है उसको कितने काल यानी कितने समय में विभाजित किया गया। इसकी बात करें तो इसको तीन भागों में विभाजित किया, तीन कालों में। देखिए, एक तो प्राचीन काल, एक मध्य काल और एक आधुनिक काल। जो तीन काल हैं उसको विश्व इतिहास को जो भागों में विभाजित किया है, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक। सेकंड है कि सफाई, सॉरी ख में दे रखा है सफाई कला के आविष्कार से क्या क्या लाभ हुए। सफाई कला से क्या जो आविष्कार हुआ था, इससे क्या क्या लाभ हुए, ये आपको लिखना है। और हैदर अली कहाँ का शासक था। जो हैदर अली है वो मैसूर का शासक था, मैसूर का शासक था हैदर अली। ठीक है। उसके बाद जो अगला दे रखा है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के युद्ध लड़ा था एंग्लो फ्रेंच। कौन सा एंग्लो फ्रेंच, 1778 ईस्वी में एंग्लो फ्रेंच से युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। लिखना है आपको एंग्लो और फ्रेंच। एंग्लो फ्रेंच से जो युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयों का निर्माण हुआ, फैक्ट्रियों का निर्माण होना। ठीक है, तो यही औद्योगिक क्रांति होती है, जब जिसमें ज़्यादा जिस समय में ज़्यादा औद्योगिक उद्योगों का मतलब विकास हो जाना, इस तरीके से। दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताने हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। क्या है कि जो प्रश्न नहीं बता रहा हो ना, उसको आपको तैयार करने हैं और आपको किताब या पासबुक में मिल जाएंगे इनके सारे के सारे आंसर। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिसके प्रश्न मैं नहीं बता रहा हूँ उत्तर, स्क्रीनशॉट लेना है इस सभी का और बाद में आप तैयार कीजिएगा। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो अपनी तरफ से, तो फिर आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं विद्यार्थियों। ठीक है, तो अपने नंबर प्राप्त, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आप इतना कर सकते हो। मैं बता दूंगा कि कौन कौन से आपके प्रश्न आएंगे, सिर्फ उन्हीं को आपको तैयार करना है, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। क में देखिए, मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाता था, ऐसा क्यों। ठीक है। और उसके बाद सामंतवाद का पतन किस प्रकार हुआ। सामंतवाद का पतन किस प्रकार हुआ। प्लासी युद्ध से अंग्रेजों को क्या क्या लाभ हुआ। वेलेजली की सहायक संधि की शर्तें बताने हैं आपको। और अंग्रेजों की नई शिक्षा व्यवस्था का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। और उसके बाद है, भारत के प्राचीन उद्योग धंधे बंद क्यों हो गए। तो इनमें से कितने प्रश्न पूछे गए आप सभी को पता होगा, कोई 5 प्रश्न करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है और इसमें से आपको कोई 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5 ही प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका पूरा का पूरा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तैयार करके ही जाना है। अभी से कह रहा हूँ, अगर तैयार नहीं करोगे तो नुकसान आपका होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हमारा काम है बताना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरने हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें आएगा कि यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, सभी को पता होगा। जो भारत से जो आपने यूरोप से जो समुद्री मार्ग की बात की इसमें। ठीक है, तो समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये तो बहुत आसान है, सभी को आता होगा। ठीक है, भारत की खोज किसने की थी समुद्री मार्ग से। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अगर आपका गलत होता है तो मैं उसको वापस रिप्लाई दे दूंगा आपको कि सही है या गलत है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न दे रखे, यूरोपीय व्यापार से भारत को
एवं प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? देखो, यूरोपीय व्यापार से भारत को एक तो सूती कपड़े और मसाले, यहाँ आपको सूती कपड़े लिख देना है और यहाँ मसाले लिख देना है। उसके बाद अंग्रेजों ने मद्रास के किले में अपना कारखाना स्थापित किया। कौन से किले में? मद्रास के। तो सेंट सेंट जॉर्ज किला था। सेंट जॉर्ज जो किला था, उस किले में अंग्रेजों ने कारखाना स्थापित किया, सेंट जॉर्ज किले में। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है 100 में, देखिएगा। ने पांडिचेरी नगर की स्थापना, किसने पांडिचेरी नगर की स्थापना की है? तो फ्रेंकोइस। कौन से? फ्रेकोइस। और उसके बाद मार्टिन, फ्रेकोइस मार्टिन ने जो पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी नगर की स्थापना की, फ्रेकोइस मार्टिन। आपको ये याद रखना है, ये लिखना होगा एग्जाम में, फ्रेकोइस मार्टिन। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके बाद अंतिम जो खाली जगह आपकी, कि अंग्रेजों ने प्रारंभ में को अपनी राजधानी बनाया। अंग्रेजों ने प्रारंभ में किन को अपनी राजधानी बनाया? कलकत्ता को। किसको? कलकत्ता। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी खाली जगह होगी, पूरा मैंने बता दिया। और एक इसकी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भारत की खोज किसने की थी। ठीक है, अब देखिएगा 14% दे रखा है कि सही उत्तर का पर निशान का सही लगाना है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है ना, इसमें आपको टिक लगाना है। देखिए, प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो मूल्य है वो निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, उपयोगिता करती है, मात्रा करती, कितनी मात्रा में हमें संसाधन चाहिए, कितनी उपयोगिता है उसकी, कितनी उपयोग है। ठीक है, ख में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव निर्मित की बोले तो इसमें कैंसर की उपचार की औषधियाँ हैं, ये मानव निर्मित है। और ग में देखिए, जैव संसाधन होते हैं, तो जैव संसाधन वो जंतुओं से प्राप्त होता है। ग में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो मृदा निर्माण का जो समय है वो नहीं है, समय है वो नहीं है। ड़ में देखिएगा, दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये रक्षक मेखला हो गई। कौन सी हो जाएगी? रक्षक मेखला। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। उसके बाद जो 5वां प्रश्न दे रखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल 100% और तैयार करना है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट के पेपर मैंने विद सॉल्यूशन अपलोड कर रखे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो देखना है ज़रूरी। ठीक है, सभी प्रश्नों के पेपर मिल जाएंगे, सभी एग्जाम के जो पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे, अपलोड कर रखे हैं। इसमें पृथ्वी संसाधन असम, देखो कोई 5 कारण है। एक में संसाधन संरक्षण क्या है, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में क्या अंतर है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख जलवायु कारक लिखने हैं, और जल संसाधन के 3 तरीके बताइए, और भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण बताइए। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो आगे चलते हैं। ये ठीक है, 5वें प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैंने, 5वें में ये सारे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद जो 6वां प्रश्न देखिए, नागरिक शास्त्र से बात करेंगे, तो उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, और कोई 5 कारण है। कितने कारण है? कोई 5 कारण है। पहला, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था? मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? और केंद्र सरकार किसे कहते हैं? सरकार के सभी अंगों के नाम लिखने हैं। राष्ट्रपति की 2 महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में लिखिए, और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर उसे क्या कराना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो इस तो आपके सामाजिक विज्ञान का जो अंतिम पेपर था, ठीक है, मैंने 5 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो ये अंतिम पेपर था, मैंने बता दिया पूरा का पूरा। मैंने प्रश्न पत्र बताया कि कौन कौन से आपके एग्जाम है, ये 100% इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इन्हीं में से पूछे जाएंगे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।